मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाजो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1000 वर्ष पहले आचार्य पद्मनंदी के द्वारा की गई है। इसके 26 अधिकारों में से पहला अधिकार धर्मोपदेशामृत अधिकार हम पढ़ रहे हैं। 198 श्लोकों का यह अधिकार है और इसमें से हम 10 श्लोक पढ़ चुके हैं। शुरू के 6 श्लोकों में मंगलाचरण था। 7वें में उन्होंने कहा कि दया धर्म है। 2 भेद करो तो गृहस्थ और मुनि के भेद से 2 हो जाते हैं। 3 करो तो रत्नत्रय और 10 करो तो उत्तम क्षमादि। और वास्तव में आत्मा की जो निर्मल परिणति है वही धर्म है। और उस दया की चर्चा करते हुए 7वां 8वां 9वां 10वां 4 श्लोक तो हम पढ़ चुके। उस दया का स्वरूप, दया की महिमा, और एक और श्लोक है 11वां श्लोक दया के बारे में, उसे हम आज पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद जो उन्होंने किया था 7वें श्लोक में कि भाई दया धर्म है और 2 भेद करो तो गृहस्थ और मुनि का, तो फिर गृहस्थ की चर्चा, गृहस्थ धर्म की चर्चा अगले श्लोक से 12वें श्लोक से प्रारंभ हो जाएगी। समझ में आ रही रूपरेखा, दिमाग में नक्शा बन रहा है अधिकार का कि शुरू के 6 श्लोकों में मंगलाचरण, 7वें में उन्होंने कहा कि दया धर्म है, 2 भेद करो तो गृहस्थ और मुनि का, 3 करो तो रत्नत्रय, 10 करो तो उत्तम क्षमादि, और परमार्थ धर्म क्या है, आत्मा की निर्मल परिणति। ये उन्होंने सार रूप में बात कह दी। फिर उसका विस्तार करना चालू किया तो दया के लिए उन्होंने 5 श्लोक लिखे, 7, 8, 9, 10 और 11, जिनमें 4 श्लोक हमने पढ़ लिए, जिनमें दया क्या है, दया क्यों करनी चाहिए, जीवन दान, अभय दान सबसे बड़ा दान है, क्योंकि जीवन ही नहीं बचेगा तो वह 3 लोक के राज्य का भी क्या करेगा। जीवन ही नहीं बचेगा तो व्रत आदि कैसे धारण करेगा। कोई भी धर्म का पालन बिना जीवन के तो संभव नहीं है। इसलिए जीवन दान बड़ा दान है, दया दान बड़ा दान है। सब जीवों के प्रति दया भाव रखना ही चाहिए। धर्मात्माओं को सर्वप्रथम और हमेशा दया भाव रखना चाहिए। ऐसी सारी प्रेरणाएं देते हुए अभी इस 11वें श्लोक में भी दया की चर्चा है। फिर कल 12वें श्लोक में धर्म के 2 भेद, जो गृहस्थ और मुनि का, तो गृहस्थ धर्म की चर्चा प्रारंभ करेंगे। पहले अपन ये 11वां श्लोक पढ़ते हैं। समय बच गया तो 12वां भी शुरू कर लें, नहीं तो 11वां तो पढ़ते ही। स्वर्गायाव्रतिनोऽपि सार्द्रमनसः श्रेयस्करी केवला सर्वप्राणिदया तया तु रहितः पापस्तपस्थोऽपि च तद्दानं बहुदीयतां तपस्विवा चेतः स्थिरं धीयताम् ध्यानश्च क्रियतां जनान सफलं किंचिदया वर्जितम। क्या कह रहे हैं, इसका शीर्षक भी बनाया ऊपर कि अव्रति की दया भी स्वर्ग मोक्ष को देने वाली तथा दया बिना तप भी व्यर्थ। देखो कई लोग कहते हैं कि साहब पहले सम्यक दर्शन हो, फिर व्रत हो, अणुव्रत के बाद महाव्रत हो,
तब जब सम्यक दर्शन हो जाएगा उसके बाद हम अहिंसा व्रत, दया व्रत का पालन करेंगे। तो यहाँ कह रहे कि भैया अव्रती भी होवे लेकिन वो दया का पालन करता है तो वह दया उसे स्वर्ग और मुक्ति देने वाली है। क्या देने वाली है? वो दया उसे स्वर्ग और मोक्षदायिनी है। जो क्रम पूर्वक आगे बढ़ते हुए दया का पालन करते हैं वे तो श्रेष्ठ हैं ही, लेकिन जिस भी भूमिका में जहाँ भी स्थित हैं वहीं पर दया का पालन तो करना ही चाहिए। इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए। अर्थात जब सम्यक दर्शन होएगा, जब हमारे व्रत होंगे, हमारा 5वां अनुष्ठान होगा, फिर महाव्रत होंगे, तो वहाँ हम दया का पालन करेंगे। दया का पालन करना चाहिए, अच्छी बात है, दया अच्छी चीज है, लेकिन वो अभी तो हमारे सम्यक दर्शन का ही ठिकाना नहीं है, अभी तो हमारे धर्म की पहली सीढ़ी ही नहीं है, तो अभी हमको दया का क्या काम। तो भाई दया नहीं रखेगा तो दया के विपरीत अदया हो गई, निर्दयता हो गई, और उस निर्दयता के परिणामों से तीव्र पाप का बंध होगा। क्या होगा? तीव्र पाप का बंध होगा, जिसके फल में दुर्गति होगी, और फिर ऐसे संयोग ही दुर्लभ हो जाएंगे। इसलिए यहाँ कहा कि भैया अव्रती की दया हो तो भी वह कैसी है? स्वर्ग मोक्ष को देने वाली है। और यदि कोई दया नहीं करे तो कह रहे वो कितना भी तप कर लेवे, कितना भी ध्यान कर लेवे, कितना भी दान कर लेवे, कितना भी कुछ भी कर लेवे, तो भी कहते वे सब व्यर्थ है उसके। क्या कह रहे हैं? देखो पढ़ते मूल में बताता हूं आपको। स्वर्गाय अव्रतिनोपि, स्वर्गाय मतलब स्वर्ग के लिए, अव्रतिनोपि अव्रतियों की भी स्वर्ग के लिए होती है। क्या? सार्द्र मनसः, भीगे मन वाले। आर्द्र मतलब गीला, भीगा हुआ। आर्द्रा नक्षत्र लगा ना, तो ये आर्द्रा क्या है? बारिश में तो गीलापन, नमी वातावरण में रहती है। तो ये सार्द्र मनसा, मन में गीलापन हो, मन में मुलायमता, मन में दया का परिणाम, चित्त भीगा हुआ हो जिसका, तो ऐसे कहते सार्द्र मनसा, मतलब जो दयावान प्राणी है, दया से भीगा हुआ जिनका चित्त है, वे अव्रती हो तो भी क्या मिलेगा उनको? स्वर्ग तो मिलना ही है, और वह परंपरा से मुक्ति को प्राप्त करेगा। आगे कहा श्रेयस्करी। श्रेयस्करी मतलब श्रेय मतलब क्या? मुक्ति। श्रेष्ठ क्या है दुनिया में? सर्वश्रेष्ठ क्या है? ये मुक्ति। तो वह सार्द्र मन वाले की जो दया है ना, वो दया स्वर्ग के लिए है, और श्रेयस्करी है, वो तो मुक्तिदायिनी है। कैसी है वो? केवल सर्व प्राणी दया तया, कि केवल सर्व प्राणियों की प्रति जो दया वाला जीव है, दया सहित है, वह स्वर्ग को प्राप्त करता है और मुक्ति को प्राप्त करता है। यहां तक अर्थ समझ में आया कि नहीं? कि भीगे हुए चित्त वाले जीवों के, अव्रतियों के जो सर्व प्राणियों के प्रति दया है, वह स्वर्ग और श्रेय अर्थात मुक्ति को देने वाली है। और कहते हैं कि सर्व प्राणी दया तया तु रहितः, लेकिन जो सर्व प्राणियों की दया से रहित है, कैसा है?
पहली लाइन में तो उन्होंने कह दिया भैया दया वाला है, भले वो अव्रती है तो भी वह स्वर्ग और मुक्ति को प्राप्त करेगा। अब आपको ऐसे संशय करने की जरूरत नहीं, मुक्ति को कैसे प्राप्त कर लेगा, ऐसे कैसे कर लेगा, बिना व्रत के कैसे कर लेगा। यह परंपरा से वो सब काम होंगे जो विधि है उस विधि पूर्वक ही जाएगा। ऐसा नहीं कि वो विधि का उल्लंघन करके केवल दया से चला जाएगा, है ना। लेकिन वो दया की महिमा कोमल चित्त में ही तो धर्म का प्रवेश होगा ना। यहाँ कह रहे कि, और दूसरी लाइन में क्या कहा, सर्व प्राणी दया तु रहित पाप, कि सर्व प्राणियों की दया से रहित है वो तो पाप, वो तो पापी है। वो तो क्या है, पाप, पाप मतलब पापी है। कि यदि वो तप करे तो, तपस्थोपी, तप करता हो तो भी पापी है। कि प्राणियों के प्रति दया नहीं है तो वह पापी है। तपस्थोपी, तप में स्थित होने पर भी, अपि, अपि मतलब भी, तपस्थोपी मतलब तप में स्थित होने पर भी, तपस्वी होने पर भी, तप करने पर भी वह क्या है, कब पापी है, जब वह प्राणी दया से। अच्छा, तपस्वी होने पर भी पापी है, वो कहते इतना ही नहीं, तद्दानम बहुदीयताम, तत् मतलब वह, दानम दान, बहु मतलब बहुत सारा, दीयताम देता रहो, बोले वो भले ही बहुत सारा दान देवे। तपसी वा चेतः स्थिरम धीयताम, तपसी वा मतलब अथवा, अथवा तपसी तप में, चेतः मतलब चित्त को, मन को, स्थिरम धीयताम स्थिर कर लेवे। क्या समझ में आई बात, कि जो दया रहित है वह पाप, पापी है। तपस्थोपी, तपस्वी होने पर भी, तद्दानम बहुदीयताम, वो भले ही बहुत सारा दान देवे। तपसी व चेतः स्थिरम धीयताम, तप में भले ही अपने मन को स्थिर करो। ध्यानम च क्रियतम, ध्यानम च क्रियतम, अब थोड़ी अर्थ बताने की जरूरत है। च मतलब और ध्यान करे, ध्यानम च क्रियतम, और च मतलब और, ध्यानम मतलब ध्यान, क्रियतम मतलब करो, भले का ध्यान कर लो। जनान सफलम किंचित दयावर्जितम, लेकिन जना ऐसे लोग ना सफलम, उनके सफल नहीं है। किंचित दयावर्जितम, किंचित भी सफल नहीं है। जो दयावर्जितम, जो दया से रहित है, जो दया से रहित है उनके किंचित भी सफल नहीं होंगे। क्या सफल नहीं होंगे, दान देना सफल नहीं होगा, तप करना सफल नहीं होगा, ध्यान करना सफल नहीं होगा। बोले तुम सारे धर्म की क्रियाएं कर लेना, लेकिन यदि तुम्हारे चित्त में दया का परिणाम नहीं है तो कह रहे तुम्हारे वे सब दान, तप, जप सब निष्फल जानेगा, कोई फायदा नहीं। दया की महिमा समझ में आई है, क्या कह रहे? हाँ, दया, दया, क्योंकि दया बिना जीव का चित्त कठोर हो जाता है। क्या हो जाता है? दया के बिना जीव का चित्त कठोर हो जाता है, और कठोर चित्त में धर्म का प्रवेश नहीं होता। जिसका चित्त, अरे ये तो धर्म की बात है, बहुत ऊंची बात है, मुक्ति के मार्ग की बात है, वो संसार मार्ग में सफल नहीं होता। जिसके चित्त में दया नहीं होवे उसका व्यापार अच्छा नहीं चल सकता। जिसके चित्त में दया नहीं होवे उसका लोक व्यवहार सही नहीं चल सकता। जिसके चित्त में दया नहीं होवे वो डॉक्टरी ठीक से नहीं कर सकता।
जिसके चित्त में दया नहीं होवे वो इंजीनियरिंग भी ठीक से नहीं कर सकता, जिसके चित्त में दया नहीं होवे वो नौकरी भी ठीक से नहीं कर सकता, जिसके चित्त में दया नहीं होवे वो घर गृहस्थी में भी ठीक से नहीं रह सकता, जिसके चित्त में दया नहीं होवे वो बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं सकता, जिसके चित्त में दया नहीं होवे वो कुछ नहीं कर सकता। आप बोलो, आपको एक ड्राइवर रखना है, अपनी गाड़ी के लिए ड्राइवर रखना है, कैसा ड्राइवर रखना पसंद करोगे? कैसा ड्राइवर पसंद है बोलो? जो जानबूझ के सामने जीव दिख रहा, कुत्ता दिख रहा और गाड़ी चढ़ा दी, बोलो रखोगे ड्राइवर? कैसा ड्राइवर पसंद करोगे? दूर से ही कुत्ता देखते ही वो गाड़ी स्टार्ट करने से पहले नीचे झुककर देखे कि गाड़ी के नीचे कोई कुत्ता वगैरह तो नहीं बैठा है, तो आप कहोगे ये ड्राइवर अच्छा। बोलो कौन सा ड्राइवर रखना पसंद करोगे? मतलब आप देखो, लोक में ड्राइवर है, बस ड्राइवर है, कोई भी है, आपने जरा उससे कहा कि यार तुम्हारी बस के पहुंचने का टाइम 7:30 बजे का है, कि हमारे तो क्या है सूर्यास्त के पहले खाना खाते हैं, तो थोड़ा सा अगर जल्दी करो तो हमारे खाना हाथ आ जाएगा। और उसने कहा मेरे को क्या मतलब है इस चीज़ से? आप दोबारा उसकी बस में बैठना पसंद करोगे? वो एक हाँ जैन साहब चिंता मत करो, आपको पहुंचा दूंगा टाइम से, तो आप क्या करोगे? समझ रहे हैं ना? मतलब आप लोक में सफल, दया के बिना लोक में कौन से काम में सफल हो जाएगा बताओ आप? आपके यहाँ मकान बन रहा है, कारीगर है, मजदूर है, और आपका मसाला मिला हुआ रखा है, सीमेंट बजरी सब मिक्स रखा है, और 5 बजने वाले, और वो कह रहा है मेरे तो 5 बज गए, मैं तो चला, मेरे तो 5 बज गए। अपन ने कहा ये सीमेंट बेकार जाएगा भैया, सीमेंट बजरी बेकार जाएगी, और जरा तुम यार इसको कर दो थोड़ा सा लेट के, वो तो ठीक है, एक उदाहरण दिया मैंने तो। और कोई भी जरा सी बात आपने कही और उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप उससे कहोगे तेरा नंबर दे दे, जब भी काम पड़ेगा तेरे को ही बुलाओ, जब भी काम पड़ेगा तो मजदूर तो बहुत है, जब चाहो बुला लो। लेकिन आप किसको पसंद करते हो? जिसके चित्त में दया है। कोई सब्जी बेचने वाला है, कोई किराना बेचने वाला है, कोई कपड़ा बेचने वाला है, हम उसकी दुकान पर गए और उसने हमारे को कहा कि देखो आप इसके चक्कर में मत पड़ो, मैं आपको चीज़ देता हूँ, बढ़िया है और ये भाव से है, ऐसा है वैसा है। उसने हमको दयापूर्वक कोई बात करी, करुणापूर्वक बात करी, तो बोलो हमारी वो दुकान फिक्स हो जाती कि नहीं हो जाती? और जो दुकानदार ये सोचता है हमारे क्या करना है, हमारे तो इसमें भी पैसे मिलेंगे, उसमें भी मिलेंगे, ये इसका माल खराब होएगा, ये जानेगा दोबारा आएगा, जल्दी खराब होएगा जल्दी लेने आएगा, तो ग्राहक उसकी दुकान पर चढ़ना पसंद करे। एक जरा सी बात से आप समझ रहे होंगे ना, आप घर में झाड़ू पोंछा लगाने वाली रखते हैं और वो भी चींटियों के ऊपर धड़ाधड़ और मकड़ियों को ये मारे जानबूझ के, तो आप क्या करोगे? है आप कहोगे ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। दया के बिना वो कहीं भी सफल नहीं हो सकता। और देखो, लोग का काम करते हुए व्यापार करना, नौकरी करना, कोई भी काम करना, वो आजीविका के लिए अपन करते हैं, लेकिन वहाँ दया का परिणाम होगा तो धन तो कमाएंगे लेकिन साथ में पुण्य भी कमाएंगे। क्या? धन तो कमाएंगे लेकिन साथ में पुण्य भी कमाएंगे। अन्यथा क्या होगा कि केवल धन तो आ जाएगा पूर्व पुण्य के उदय से, लेकिन वर्तमान में तो पाप ही बंधने वाला।
हम पढ़ा रहे हैं, हमारे पढ़ाने की ड्यूटी है, सरकार तनख्वाह देती है उस चीज़ की। अब उनके कोई पढ़े तो पढ़ो, नहीं पढ़े मत पढ़ो, हमें क्या करना, हमारी तो तनख्वाह फिक्स है। तुम पढ़ोगे तो हमारे को 1 रुपया ज़्यादा नहीं मिलेगा, नहीं पढ़ोगे तो 1 रुपया कम नहीं मिलेगा। ऐसे परिणाम से पुण्य नहीं बने, क्योंकि वो तो बात सत्य है, वो तो जो है सो ही है। लेकिन अपने को एक भैया पढ़ जाए, सीख जाए, चलो तो भी तनख्वाह तो मिलनी है, लेकिन साथ में पुण्यार्जन भी है। वो नेमीचंद जी बाबू जी वहाँ टोरमल स्मारक में साहित्य विक्रय केंद्र पर काम करते थे ना, बुक स्टॉल पर। नेमीचंद जी गोधा अभी एक्सपायर हो गए, कई साल भर हो गया होगा, साल। तो पूरी जिंदगी उन्होंने वहाँ साहित्य विक्रय केंद्र पर काम किया। यहाँ भी जब भी आपके पंच कल्याणक वगैरह में स्मारक का साहित्य आता था तो बुक स्टॉल पे वही मिलते थे आपको। मतलब काम तो था ही, ड्यूटी तो थी, लेकिन ड्यूटी को इंटरेस्ट से करते थे, रुचि से। अरे भैया जिनवाणी है, लोग ले जाएंगे, पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, ऐसे परिणाम से। तो नौकरी के साथ साथ पुण्यार्जन भी होता था। दादा कहते थे कि नेमचंद जी आप ये जो सामान किताबें बेचते हो इसकी तनख्वाह मिलती है, लेकिन जो आप ये परिणाम रखते हो ना कि हाँ लोग ले जाएं, स्वाध्याय करें, जल्दी से साहित्य पहुंच जाए, जिसने ऑर्डर किया है। अपन यहाँ से फोन करते हैं ना जयपुर में बाबू जी कि हमारे को 50 पद्मनंदी पंचमी सदी का भेज दो, और वो सोचे आज नहीं कल भेज देंगे, क्या है कौन कहने वाला है। तो वो बोले नहीं आज ही रख देंगे बस पे, कल पहुंच जाएगी उदयपुर, परसों से स्वाध्याय में काम आ जाएगी। अपन यहाँ आज की बजाय कल रखेंगे, फिर वो परसों पहुंचेगी, फिर उनके एक दिन 50 लोग डिस्टर्ब होंगे, क्या फायदा। ऐसा परिणाम रखो। ऐसे परिणाम से मतलब कि जल्दी पहुंच जाए, जल्दी लोगों तक उसका लाभ। तो नौकरी तो चल रही और नौकरी बढ़िया चल रही। नौकरी भी जिसने रखा है उसको भी क्या लगता है, अरे इतनी जल्दी पहुंचा दी, इतनी जल्दी पहुंचा दी, अच्छा आदमी, अच्छा आदमी। तो ऐसा दया के बिना, समझिए ना, यहाँ कह रहे मुक्ति के मार्ग में वो दया के बिना सफल नहीं होगा। भले ही कितना भी तप करो, कितना भी दान करो, कितना भी ध्यान करो, और भी चीजें लगा लेना, माला जाप करो, है ना, प्रतिष्ठा कराओ, मूर्ति विराजमान कराओ, है, स्वाध्याय भवन बनाओ, कुछ भी करो, कुछ भी चीजें सब लगा देना, स्वाध्याय। लेकिन दया रहित तो क्या हो गया, जनान सफलम किंचित, किंचित मतलब थोड़ा सा भी वह सफल नहीं होता। अपन ने आत्मानुशासन जी पढ़ा था, कौन से आचार्य का लिखा हुआ है, गुणभद्राचार्य का, याद है आपको, मैं सोचा भूल। तो गुणभद्राचार्य देव ने उसमें सर्वप्रथम शुरुआत के श्लोकों में एक वक्ता के बारे में बात की, वक्ता कैसा हो। तो वह वक्ता के बारे में कहा, जना घनाश्च वाचाला, ऐसा श्लोक आया था कि ऐसे लोग तो बहुत हैं जो उठ खड़े होते हैं और बोलना चालू कर देते हैं, लेकिन जो अंदर में भीगे चित्त वाले हैं ऐसे वक्ता दुर्लभ है। ऐसा कहा, जिनको जीवों के प्रति करुणा बुद्धि है कि जगत के जीवों को ये तत्व समझ में आ जाए। भाग्य से मुझे ये बात समझ में आ गई तो ये बात जन जन की समझ में आ जाए, ऐसे भीगे चित्त वाले वक्ता दुर्लभ। उनका बादल बहुत सारे आते हैं, आसमान में उमड़ घुमड़ करते हैं, शोरगुल मचाते हैं, छा जाते हैं, अंधेरा कर देते हैं, लगता है अभी बारिश आएगी जोरदार, तो फिर भाग जाते।
ऐसे ही वक्ता बहुत आते हैं, मुझे बोलना है 2 मिनट, मैं बोलूँगा 5 मिनट, मैं बोलूँगा 10 मिनट, और ले माइक और खड़े हो जाते सभा में और बोलना शुरू करते लच्छेदार भाषा में, और बहुत जोरदार लगता तो ऐसे है कि आज पूरा मुक्ति का मार्ग यहीं, लेकिन होता क्या है तो वो बातें वहीं की वहीं लुप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि जगत के कल्याण की भावना से जब तक वक्ता का चित्त नहीं भीगेगा तब तक वह श्रोता पर भी वो बात असर नहीं करेगी। तो ये वक्ता का चित्त भीगना क्या है? दया। वक्ता का चित्त भीगना क्या है? करुणा। वक्ता का चित्त भीगना क्या है? कह रहे अगर आपके अंदर दया होगी तो आप वक्ता बन सकते, दया नहीं होगी तो आप बोल तो सकते हो, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वक्तापना है। समझ में आ रही बात? कठिन तो नहीं है। कैसेट भी बोलती है ना भाई, कोई रिकॉर्ड कर दिया अपन ने, वो भी बोलता ही है ना, लेकिन उसके चित्त में दया है क्या? कोई सुनो तो सुनो, सुनते सुनते सो जाओ तो सो जाओ। लेकिन यहाँ सुनते सुनते ऐसा पढ़ना वाले भैया कहीं चित्त भाग तो नहीं रहा है किसी का, कोई लाभ ले रहा है कि नहीं ले रहा है, क्या स्वरूप है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, नहीं समझ में आ रही भैया पूछ लो। अब वो थोड़ी बोले कि सीधी पूछ लो, नहीं समझ में आएगी पूछ लो, ऐसे नहीं बोले। ये वक्ता का जो परिणाम है, ये दया बिना कोई कार्य सुशोभित नहीं होता। आप रसोई बनाओ लेकिन आपके चित्त में दया नहीं है तो आपकी रसोई भी बढ़िया बनती नहीं। करुणा से भीगे हुए चित्त वाले जीव का ही कार्य सफल होता है। निर्दय व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई कार्य सफल नहीं होता। दया की बात तो नहीं, लेकिन दया की समझ लो दूसरी बात कहता हूँ थोड़ी सी। ऐसे लोक में हमारे पिताजी बताते थे कि जैसे जौनार होती है ना, जौनार मतलब प्रीति भोज, क्या बोलते हैं आप, पंगत लगती, सबको भोजन कराते, समाज को भोजन कराते, तो उसमें कंजूस व्यक्ति को परोसने के लिए खड़ा नहीं किया जाता, परोसने के लिए उदार व्यक्ति को खड़ा करते। अब वो कंजूस व्यक्ति जाएगा, लड्डू लेओगे क्या? तो उसके चित्त में क्या है, मैं रख दूं, ये खाए नहीं, बेकार चला जाए। अब वो 4 बार पूछेगा रख दूं क्या, रख दूं क्या? अब वो सामने वाला शर्म के मारे कहेगा नहीं चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, पहले परोसगारी करें। हाँ बिल्कुल, नहीं वो तो सिस्टम है ही, वो हमारे यहाँ भी है, तो जो एक बार परोसना जरूर है। आप चाहे या तो पहले परोस दो, या पहले खाली जगह है, परोसने वाले खूब हैं, तो पहले भोजन कर लो, फिर बाद में परोस के चले जाना है। तो उससे क्या है कि एक पे बोझ भी नहीं पड़ता है, और धीरे धीरे, क्योंकि वो व्यवस्थाएं अब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, इसलिए परोसने वाले बुलाने पड़ते हैं। अब वो मिलते नहीं हैं, पहले ब्राह्मण ढूंढते थे, अब जो मिल गया है वही सही है। हाँ, एक जना नहीं परोस। हाँ 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 वही परोस हाँ हाँ सही है, परोसगारी ऐसा ही है ना भाई, लोक व्यवहार तो ऐसा ही है ना। अपन ने यहाँ पढ़ा था ना दया में कि हम किसी जीव को मारते हैं तो हम उसको नहीं मारते, हम खुद को मारते हैं। तो ऐसे ही हम किसी के यहाँ परोसते हैं तो हम किसी के लिए नहीं परोसते, अपने लिए ही परोसते, वो भी अपने आगे परोसने वाला है।
अगर हम नहीं परोसेंगे वो भी नहीं परोसेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, वो फरमाए बिल्कुल। तो उसका परिणाम ये निकलता है ना भाई, आपके प्रति सबका आप वो भी सहयोग करेंगे, हम सहयोग करेंगे। तो ऐसे दया के बिना, मैं कह रहा था आपसे, कंजूस व्यक्ति को परोसने खड़ा नहीं किया जाता। एक उदार व्यक्ति हो तो उसको परोसो, या प्रेम से आप रख दो, खा लेगा वो उसको भी पता है झूठा नहीं फेंकना, और उसको बिल्कुल ही नहीं चाहिए होगा तो मना कर देगा। आप उसके मुंह से क्या कहलवाना चाहते हो कि हाँ चाहिए, बार बार उससे पूछ कर, ऐसा स्वरूप है। जो भी हो, अति सर्वत्र वर्जित, मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा। कोई सर्व नहीं, जाओ अपने तो रखना ही है, फिर बेकार जा रहा है, तो ऐसे भी नहीं करना है। तो यहाँ तो केवल इतनी सी बात है कि आपके चित्त में दया का परिणाम होना चाहिए। इस श्लोक का अर्थ समझ में आया है क्या? हाँ, वो मध्यम मार्ग मैंने कहा ना, तो भाई देखो, हाँ वो भी दया है। देखो कहने का मतलब क्या है, वही बात है, स्यादवादमय है उपदेश। तो अब एक समय में एक ही बात कहने में आती है तो अपर पक्ष गौण रहता है, वो भी है, कभी उसको मुख्य करते, कभी इसको मुख्य करते। भैया कम रखो, बेकार नहीं जाए, सब लोग फेंक के जा रहे हैं, तुम भर के रख देते हो ये भी कहना पड़ता है। तो जब जैसा प्रसंग हो वैसा कहने में आता है। देखो इस श्लोक का अर्थ तो समझ में आ गया सबको? एक बार फिर से मैं बोल दूं, फिर आप लोगों को पूछ लूं। सार्द्र मनसः अव्रतिनोपि, मतलब जो दयावान व्यक्ति है उसकी, उस अव्रति की भी दया जो है वह श्रेयस्करी, वो मुक्तिदायिनी है, स्वर्गदायिनी है, केवल है। और सर्व प्राणी दया तो रहित है, लेकिन जो प्राणियों की दया से रहित है वह पापी है। तपस्थोपी, तपस्वी होने पर भी वह भले ही बहुत सारा दान देवे, भले ही तप में अपने मन को स्थिर करे, भले ध्यान करे, लेकिन दया रहित व्यक्ति का कुछ भी सफल नहीं होता है। आप में से जो भी इसका अर्थ बताना चाहते हैं, एक जना अर्थ बताएं। हाँ बहुत अच्छा आपने अर्थ बताया। अभी अपन हिंदी वाले का पाठ करते हैं। देखो, व्रत विहीन भी स्वर्ग मोक्ष पाते हैं, भीगे चित्त वाले कितना भी तप करें, किंतु निर्दय जन पापी कहलाते। चाहे कितना दान करें या चित्त एकाग्र करे, तप में ध्यान करे पर सफल नहीं है कोई क्रिया, न दया जिनमें। समझ में आ गई बात? अब इसका अर्थ भी पढ़ लेते हैं। आप में से कोई अर्थ पढ़ना चाहते हैं?
हाँ, क्या कह रहे हैं देखिए यहाँ पर, चाहे मनुष्य अव्रति अर्थात व्रत रहित ही क्यों न होवे, यदि उसका चित्त समस्त प्राणों को किसी प्रकार दुख न पहुंचाने रूप दया से भीगा हुआ है, तो समझना चाहिए कि उस पुरुष को वह दया स्वर्ग तथा मोक्ष रूप कल्याण को देने वाली है। किंतु यदि किसी पुरुष के हृदय में दया का अंश न हो, तो वह चाहे कैसा भी तपस्वी क्यों न हो, कैसा भी तपस्वी मतलब कितना भी तप क्यों न करता हो, वह चाहे इच्छानुसारी दान क्यों न देता हो, वो कितना भी तप में चित्त को क्यों न स्थिर करता हो, तथा वह कैसा भी ध्यानी क्यों न हो, पापी ही समझा जाता है, क्योंकि दया रहित कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। इस प्रकार दया की चर्चा यहाँ तक ये 5 श्लोकों में चली। 6 श्लोकों में मंगलाचरण और एक में वो दया मुख्य है वो बताते थे, फिर और उसका विश्लेषण। और अब 12वें श्लोक में गृहस्थ और मुनि रूप जो 2 प्रकार का धर्म है, तो गृहस्थ धर्म की चर्चा, गृहस्थ धर्म कैसा है क्या है उसकी चर्चा प्रारंभ